हर बार जब आप किसी शॉप का शटर खोलते हैं या किसी वेयरहाउस के बाहर खड़े होते हैं, तो शायद आप सिर्फ एक रोलिंग शटर देखते हैं। लेकिन इसके पीछे एक पूरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री काम करती है। और अगर सही प्लानिंग के साथ किया जाए, तो ये इंडस्ट्री एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है। लेकिन सवाल ये है, शुरुआत कहाँ से करें? कौन सी मशीन्स चाहिए? कितनी इन्वेस्टमेंट लग सकती है? और पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैसे काम करता है? आज के इस वीडियो में हम ये सब स्टेप बाय स्टेप सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। सबसे पहले एक सिंपल सवाल, क्या रोलिंग शटर मैन्युफैक्चरिंग आज भी एक अच्छा बिजनेस है? जवाब है डिमांड। जब तक नए शॉप्स, वेयरहाउसेस, फैक्ट्रीज और कमर्शियल बिल्डिंग्स बनते रहेंगे, टिल दैट टाइम रोलिंग शटर्स की डिमांड भी बनी रहेगी। इसके अलावा पुराने शटर्स की रिप्लेसमेंट, रिपेयर और मेंटेनेंस का मार्केट भी काफ़ी बड़ा है। इसी वजह से ये इंडस्ट्री लॉन्ग टर्म मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बनी हुई है। अब सवाल आता है, आखिर मैन्युफैक्चर क्या किया जाता है? एक कंप्लीट रोलिंग शटर सिर्फ एक प्रोफाइल से नहीं बनता। इसमें कई इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे रोलिंग शटर स्ट्रिप, गाइड स्ट्रिप, बॉटम स्ट्रिप और स्प्रिंग। हर कंपोनेंट अपना एक स्पेसिफिक रोल प्ले करता है और इन सभी कंपोनेंट्स को मिलाकर एक कंप्लीट रोलिंग शटर सिस्टम तैयार होता है। अब बात करते हैं उन मशीन्स की जो इन प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करती हैं। सबसे पहले आती है शटर स्ट्रिप रोल फॉर्मिंग मशीन। ये फ्लैट स्टील स्ट्रिप को रोलिंग शटर प्रोफाइल में कन्वर्ट करती है। इसके बाद आती है गाइड स्ट्रिप मशीन, जो गाइड प्रोफाइल मैन्युफैक्चर करती है। फिर आती है बॉटम स्ट्रिप मशीन, जो शटर के लास्ट सेक्शन को स्ट्रेंथ और फिनिशिंग देती है। और फाइनली आती है स्प्रिंग मेकिंग मशीन, जो रोलिंग शटर के स्मूथ ऑपरेशन के लिए स्प्रिंग मैन्युफैक्चर करती है। ये सभी मशीन्स मिलकर एक कंप्लीट प्रोडक्शन लाइन बनाती है। अब देखते हैं कि ये पूरा प्रोसेस एक्चुअल में होता कैसे है। सबसे पहले स्टील कॉइल मशीन में लोड की जाती है। उसके बाद मटेरियल मल्टीपल रोलर स्टेशनों पर पास होता है। एंड ऑन ईच स्टेज मटेरियल अपना फाइनल शेप लेता है। मशीन के रोलर्स मटेरियल को शेप देते हैं। इसी प्रोसेस को रोल फॉर्मिंग कहते हैं। अगर प्रोफाइल में पंचिंग रिक्वायर्ड हो तो हाइड्रोलिक पंचिंग की जाती है। उसके बाद रिक्वायर्ड लेंथ के अकॉर्डिंग प्रोफाइल कट होती है और फाइनली एक एक्यूरेट फिनिश्ड प्रोफाइल तैयार हो जाती है। सबसे कॉमन सवाल होता है, सर, इस बिजनेस को शुरू करने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट लगेगी? इसका कोई फिक्स्ड आंसर नहीं है। इन्वेस्टमेंट मशीन कॉन्फ़िगरेशन, प्रोडक्शन कैपेसिटी, ऑटोमेशन लेवल, फैक्ट्री स्पेस, इलेक्ट्रिकल सेटअप और रॉ मटेरियल प्लानिंग पर डिपेंड करती है। हर कस्टमर की रिक्वायरमेंट अलग होती है, इसीलिए हर सेटअप भी अलग होता है। मशीन खरीदते वक्त सिर्फ प्राइस कंपेयर करना ही काफ़ी नहीं होता। एक अच्छी मशीन की पहचान होती है उसकी बिल्ड क्वालिटी, रोलर डिज़ाइन, शाफ्ट क्वालिटी, बेरिंग्स, गियरबॉक्स, मोटर, हाइड्रोलिक सिस्टम और आफ्टर सेल्स सपोर्ट। ये सब इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। एक रिलायबल मशीन सिर्फ प्रोडक्शन ही नहीं बढ़ाती, बल्कि मेंटेनेंस कॉस्ट कम करती है, डाउन टाइम रिड्यूस करती है और लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी भी प्रोवाइड करती है। इसीलिए मशीन चूज करते वक्त सिर्फ आज का नहीं, आने वाले कई सालों का सोचिए। वी होप कि इस वीडियो ने आपको रोलिंग शटर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग दी होगी। आने वाले वीडियोस में हम रोल फॉर्मिंग टेक्नोलॉजी, मशीन सिलेक्शन, मेंटेनेंस टिप्स और बहुत से इंटरेस्टिंग टॉपिक्स कवर करेंगे। और अगर आप इस बिजनेस को शुरू करने की प्लानिंग कर रहे हैं या आपके पास पहले से एक मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है और आप अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाना या अपनी मशीन्स अपग्रेड करना चाहते हैं, देन ओझा इंजीनियरिंग वर्क्स आपकी ज़रूरत के हिसाब से रोल फॉर्मिंग और रोलिंग शटर मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी प्रोवाइड करता है। 1987 से हम क्वालिटी इंजीनियरिंग, रिलायबल मशीनरी और डिपेंडेबल आफ्टर सेल्स सपोर्ट के साथ कस्टमर्स की मैन्युफैक्चरिंग जर्नी का हिस्सा रहे हैं। चाहे आप अपनी पहली मशीन खरीद रहे हो या अपनी एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन लाइन को मॉडर्नाइज करना चाहते हो, हमारी टीम आपको सही मशीन चूज करने से लेकर इंस्टॉलेशन,
और टेक्निकल गाइडेंस तक हर स्टेप पर असिस्ट करेगी। अगर आप अपनी रिक्वायरमेंट डिस्कस करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओझा इंजीनियरिंग वर्क्स, बिल्डिंग मशीन्स, पावरिंग बिजनेसेस।